बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आज हम जिस मामले पे बात करने वाले हैं, तकरीबन मेरा नहीं ख्याल के पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शख्स भी होगा जिसका उस टॉपिक से कहा जाता है ना कि वाह ना पड़ा हो। हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जाना जो है वो तकरीबन पाकिस्तान की 70 से 75% आबादी के लिए मुमकिन नहीं है, और जो लोग जा भी रहे हैं वो बड़ी मजबूरी में जाते हैं, दिल नहीं चाहता। अगर गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज़ दे दे तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर की क्या हालत है? अस्पताल बारिश हो जाए तो पानी से भर जाते हैं, कोई मसला हो जाए अस्पतालों के बेड पर एक एक बेड पर 3-3 4-4 मरीज नजर आते हैं। कोई सिचुएशन हो जाए, अस्पताल आपने जाना है, डॉक्टर ने आपको चेक भी करना है, चाहे वो प्रोफेसर है या यंग डॉक्टर। प्रोफेसर तो खैर हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते कि वो ड्यूटी पे नजर आए। हाँ, जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका रवैया भी ऐसा होता है कि जैसे वो मरीज पर एहसान कर रहे हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, हम आपको दवाई देंगे या चेक करेंगे। अस्पताल गवर्नमेंट कहती है जी अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अस्पताल जाएं तो वहाँ पर जो ऑपरेशन के लिए ग्लव्स होते हैं वो भी लोग बाहर से खरीदते हैं। सिरिंजेस लोग इंजेक्शन के लिए बाहर से खरीदते हैं। इवन के पैनाडोल तक, बुखार की दवा जो कि हर बीमारी में इस्तेमाल होनी है, वो भी बाहर से खरीदी जाती है। सिस्टम को क्या हो गया है, कैसे ठीक होगा? और फिर आने जाने वाली हर हुकूमत ये दावा करती है कि तालीम और हेल्थ दोनों उनकी प्रायोरिटीज़ में है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब हैं। 35 साल से इस फील्ड में है, 35 साल इन्होंने जो है वो एक्टिव सर्विस दी है, रिटायर्ड हो गए। अभी भी जो है वो पब्लिक हेल्थ में एचओडी हैं अपने सब्जेक्ट से, और अभी भी एक्टिव हैं, हेल्थ सिस्टम को देखते हैं, बात करते हैं, यानी पूरी फैमिली ही इनकी डॉक्टर्स की है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक ठीक यू। है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम, अस्पताल किधर को जा रहा है? ट्रैक पर है? ठीक होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस बात करने के लिए। आपने अभी लफ्ज़ यूज़ किया सिस्टम। हम्म। द वर्ड सिस्टम जो है ना, ये हर एक्टिविटी के ऊपर लागू होता है। ठीक। और सिस्टम की जो डिक्शनरी डेफिनेशन है, जो मैं पढ़ाता भी हूँ लोगों को, हम्म। कि सिस्टम स्टार्ट होता है नीड से, नीड ऑफ द पर्सन, हम्म। अप टू आउटकम, डिजायर्ड आउटकम के ऊपर। इसके अंदर बीच में 6 एल्गोरिथम जो ऑपरेट करता है इसके अंदर 6-7 सोशल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर चलता है। यहाँ बात यह है कि नीड असेसमेंट जो कोड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर हुकूमत मैं की। हर हुकूमत की। ठीक। आपने जैसे कहा कि हर हुकूमत कहती है हमारी तरजीह हेल्थ और हेल्थ है। सेहत है। मैं आपको बाई नैरेटिव ये कहता हूँ कि ये किसी हुकूमत की भी तरजीह नहीं रही। सेहत किसी भी हुकूमत की सेहत और तरजीह तालीम दोनों नहीं रही। नहीं। एक राइटर थी, उसकी किताब पढ़िए आप, एक हम्म। वो क्रिस्टिना लैम्ब के, क्या नाम था उसका, वेटिंग फॉर अल्लाह। वेटिंग फॉर अल्लाह। अल्लाह, ओके। उसमें उसने एक चीज कोट की थी कि कहता है उसने पाकिस्तान को विजिट किया, उस खातून ने, हम्म। उसने किताब लिखी है। उसने कहा इस कौम की अगर आपने हालत देखनी हो तो इसकी ट्रैफिक देख लीजिए, इसको किस तकरीब के अंदर खाना खाते देख लीजिए, इसका सड़क के ऊपर डिसिप्लिन देख लीजिए, ये कैसे बिहेव करते हैं। हमारा हुकूमत का तो ये तरजीह है नहीं। हर हुकूमत सेहत और तालीम को कारोबार बना रही है, ट्रेड। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर ये ऑब्लिगेशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आइन के अंदर लिखे हुए हैं, पॉलिसी प्रिंसिपल्स, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये चीजें प्रोवाइड करनी स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट इसे कारोबार नहीं कर सकती। मैं जब डॉक्टर बना था तो मैंने अपना पूरा कैलकुलेट किया था मैं कितने पैसे मेरे लगे होंगे। तो जो फीसों का स्ट्रक्चर था, 4 नहीं तो 5,000 लगा होगा मेरे एमबीबीएस करने तक। आज बेतुके तरीके से करोड़ों रुपए लेकर डॉक्टर बन रहे हैं आप। और डॉक्टर ये एक आउटपुट है ना उस नीड का। इस आउटपुट ने किस किस सिस्टम में काम करना है। अस्पताल वही है जो आज से 10 साल पहले थे। अस्पताल तो कोई नहीं बना। दूसरी जो डिफेक्ट है कि उसके अंदर तर्ज हुक्मरानी इतना गलत है। और हमारे एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, इस्माइल कुरैशी साहब, मेरी एक मरतबा उनसे मीटिंग थी। आई वॉज
उस वक्त तो मैं सर्विस में था, वो कहते हैं पाकिस्तान का मसला 3 है। हम्म, पहला हम्म, मैनेजमेंट, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तर्ज हुक्मरानी देख लीजिए आप। मैं सिर्फ पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर किसी भी अदारे के अंदर मैनेजमेंट का असूल है यूनिटी ऑफ कमांड, हम्म, के नीचे से पिरामिड चलती है, ऊपर टॉप तक चलती है। अब यहां पर पंजाब के अंदर 2 महकमे काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, प्राइमरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी के एंड बाद। टर्शरी। हम्म, 2 कंपनियां काम कर रही हैं और कई किस्म की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चल रही है। 8 किस्म के मेडिकल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं नीचे, जिनके आगे बिल्कुल एक ब्लैक बोर्ड है। अस्पताल क्या है? अस्पताल है, इसको ग्रीक वर्ड है, यह ग्रीक वर्ड से निकला, इसको कहते हैं हॉस्पोन। हम्म, हॉस्पोन का मतलब है स्पेशल हाउस। ठीक। हॉस्पिटल इज अ स्पेशल हाउस। हम्म, ये स्पेशल हाउस किसके लिए है? ये डॉक्टर के लिए है, ये वहां पर तालीम हासिल करने वाले के लिए है, हम्म, ये मरीज के लिए है। हम्म, मरीज पिवटल कंपोनेंट है। और उसके बाद ये सोसाइटी के अंदर एलिमेंट को रिड्यूस करने के लिए। यहां सारे ही काम उल्टा है। वो कैसे, अभी बताता हूं आप। हम्म, जो ह्यूमन सोर्स है, मेरे जैसे जो प्रोफेसर है या नीचे जो काम है, वो काम कर रहे हैं वहां पे ऊपर। अब अगर तो आपने ठीक करना है तो प्राइवेट प्रैक्टिस एंड सर्विस, इसके अंदर लाइन लगानी पड़ेगी। सर लाइन तो लगी हुई है, कानून कैसे? तो इजाजत नहीं कैसे? देता कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जाए। कहां पे इजाजत नहीं है? यही ब्यूरोक्रेट उनको जाके क्लिनिक पे दिखाते हैं शाम को। लेकिन सर कानून तो ये कहता है कि इजाजत नहीं है। वो कहाँ अलग पे? बात है कि कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हम नो। तो यही सुनते आए कि कानून इजाजत नहीं देता कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं बना ना सकते। कानून इजाजत देता उन्हें। यही तो 2 अमली है, तर्ज हुक्मरानी है ठीक, कि आपने एक, अगर आपने क्रिकेट खेली है तो क्रिकेट खेले, ठीक। अगर आपने कबड्डी खेलने कबड्डी खेलेगा। हम्म, आप कबड्डी और क्रिकेट दोनों को मिला के खेलेंगे तो कोई गेम नहीं रहेगी, वो बदतमीजी रह जाएगी। हम्म, इस वक्त सूरत हाल है कि सिचुएशन फ्री फॉर ऑल। अब मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल अफसर के मैंने कहा था 8 किस्म के मेडिकल अफसर। हम्म, इधर बच्चे ने एमबीबीएस किया, एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है, 4 किस्म के मेडिकल अफसर प्राइमरी डिपार्टमेंट के अंदर। एक व्हील ऑन चेयर का मेडिकल अफसर है, ठीक। जो आपके सीएम ने अभी अनाउंस की थी। एक मेडिकल अफसर बीएचयू के ऊपर लगा हुआ है, जो कंपनी का मुलाजिम है, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का। ठीक, एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है एडहॉक के ऊपर। एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एक मेडिकल अफसर आता है पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्ट हो गए, बेचारे ने एमबीबीएस किया है, वहां से सिलेक्ट होके आ गया। सिलेक्ट वाले को कहते हैं कि आपको कंपनी ने लगाना है बीएचयू के ऊपर। अब फैसला हुआ है कि बीएचयू के ऊपर ये नहीं लगेगा। हजारों जो एमओज है वो अब जलील हो रहे हैं और कोई बात नहीं करता इसके ऊपर। इतने ही मेडिकल अफसर टर्शरी डिपार्टमेंट के अंदर, एक वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाला है, एक वहां पर जो टीचिंग अस्पताल के अंदर नियर एंड डियर उसको लगा दिया है। जो सिलेक्ट होकर कमीशन से आया है वो जलील हो रहा है गांव के अंदर, वो गांव के अंदर जलील हो रहा है। और जो आपने सिलेक्ट करके लगा दिया वहां पर लगा दिया टीचिंग के अंदर, उससे हुआ क्या है, मेडिकल ऑफिसर ने आगे रेज करना है, तरक्की करनी है, आगे पढ़ना है उसने, किसी किस्म का कोई नाम नहीं है उधर। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के ऊपर उनके लिए रास्ते बंद है, सीटें लिमिटेड, उनकी इंडक्शन पॉलिसी टोटली गलत। अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स का हाल, ये हो गया जूनियर डॉक्टर्स का हाल। जूनियर डॉक्टर अस्पताल चला रहा है, ये मैं पहले बता दूं आपको, हाउस ऑफिसर से लेके पीजीआर तक। सर जब भी जाए, चाहे इमरजेंसी जाए, यही मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे आपको। हाँ। और मुझे वहां पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, एक प्रोफेसर को बिठाने के लिए मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा ना। कानून क्या कहता है सर? कानून ये असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को अस्पताल में वो उनको ड्यूटी मिल गई है, कितने घंटे उन्होंने हर सूरत वहां पे बैठ के मरीजों को चेक करना है। देखें, आपने पढ़ा होगा शिकागो के अंदर जो हमने आप मे डे पढ़ते हैं, मे डे किस लिए हुआ था? मे डे ये हुआ था कि वहां पर लोग निकले थे इस सेंस के अंदर कि मजदूर थे वो हे मार्केट के अंदर, हे मार्केट के अंदर वो मजदूर निकले। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी कि हम ये 24 घंटे काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस तरह हमारे हाउस ऑफिसर हैं
36 घंटे ड्यूटी है, और वो प्रोफेसर ने डंडा अपना रखा हुआ है, गवर्नमेंट सुनती नहीं उनकी, पॉलिसी टोल नहीं करता। ट्रेनिंग को किसी तरह स्ट्रक्चर करें, आप बर्बादी कर रहे हैं उनकी आप। उसके बाद होता क्या है, उन्होंने कहा जी कि 3-8 है, 8-8-8, 8 घंटे काम ले लें, ठीक, 8 घंटे मेरी फैमिली के लिए मुझे दे दें, और 8 घंटे की मुझे नींद पूरी कर दें। यही मुतालबा था उनका। 888, बिल्कुल ऐसे 888 जिसे कहते थे, जो उनकी जो डिमांड लिस्ट थी, ये मंजूर हुए, मगर लोग मरे वहां पे। यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि पैसा तो लोग डॉक्टर कमा रहा है, मगर इस कमाने के लिए उसकी जो, मैं था, सिद्धरा बातों से बात निकल रही है, जी। मैं था जिला हॉस्पिटल में, ठीक, मेरी पोस्टिंग थी। मेरे एक स्टूडेंट थे, तो फोत हो गया, हमारे प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान, तो वो वहां पर आए एज चीफ गेस्ट। तो उन्होंने कह दिया किसी स्पीच के अंदर ना बात करते हुए स्टेज के ऊपर, कि हम तो नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर दिन रात पैसा कमा रहे हैं। तो कोई बंदा नहीं बोला। एकदम एक ना, मेरा स्टूडेंट है, अभी मैं बताऊंगा, दलेर आदमी है, अभी सीनियर डॉक्टर रिटायर हो रहा, यूं उठ के आ गया है, कहता है सर, ये जिस दिन रात के जो पैसा कमा रहे हैं, ये रात 32 साल लंबी है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए, मगर ग्रीड से बाहर निकलना पड़ेगा, इन्हें ग्रीड से बाहर निकलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी सही तर्ज हुक्मरानी करना पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, 2 डिपार्टमेंट तो क्यों है इधर, सारी दुनिया कह रही है, पूरी जो कर्जा दे रहा है वो कह रहा है जी यार साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम करो, तो क्यों नहीं कम करते, इसको एक डिपार्टमेंट कर ले, यही काम मैंने करना है, यही काम आपने करना है, तो क्यों ना एक बंदा काम कर ले। लेकिन सर वो बंदा काम करने वाला भी तो हो। जितना काम हो रहा है बेरब्त हो रहा है। मैं, अगर मुझे आप कहें कि आपने आज 5 किलोमीटर फासला तय करना है, मैं यहां से पैदल चलूं तो 40 मिनट्स बाद मैं मजाक चौकी पहुंच जाऊंगा, इफ आई हैव गॉट ए डायरेक्शन। अगर मैं 10 कदम इधर चलूं, 10 कदम इधर चलूं, 10 कदम इधर चलूं, 10 कदम इधर चलूं, तो मैं एफिशिएंट तो हूं, मैंने 5 किलोमीटर चल लिया, एट द एंड पॉइंट आई एम ऑन द सेम स्पॉट, कहीं पहुंचे नहीं। यही इस मुल्क के साथ हो रहा है, और खास तौर पे हेल्थ के अंदर पॉलिसी। डिंगी के अंदर फैसला किया इसी हुकूमत ने कि तमाम ये इसके कोरोना के अंदर, ये पीछे 3 साल पहले 18-19 के तमाम दवाइयां अस्पताल खरीदेंगे, लोगों ने खरीदी, ठीक है, उसकी करप्शन चेक करना डिपार्टमेंट का काम था। अब मुझे बताएं कि अगर ये डेलीगेटेड पावर था दवाइयां अस्पतालों की खरीदनी, अब ये सेंट्रल परचेज क्यों है, मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल है, इसलिए किसी को मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाई इट इज सेंट्रल परचेज। फिर ये अस्पताल के अंदर दवाई क्यों नहीं रखी जाती, ये एक सेंट्रल गोदाम लेके वहां क्यों रखी जाती है किराए पे लेके। 42% ड्रग्स, मेरा अभी जो मुझे पता चला है, कैंसर को जो भी दवाइयां पीछे बंद हुई थी अभी शुरू की गई हैं, उनमें से तकरीबन काफी हुजम तादाद की दवाइयां टीसीएस वाले घरों के अंदर जाते हैं दवाई लेके अस्पताल से, वो मरीज की रजिस्ट्री का नेटर है, वो मरीज वहां जाता है, और वहां जाता है टीसीएस वाला, वहां पर मरीज ही नहीं है। ये जो अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जी मरियम नवाज साहिबा ने, ये आप उसकी मैं तो बता रहा हूं उसके प्रोसीजरल डिफेक्ट की। मरीज जाता है, मरीज नहीं है उधर घर में, अंदर मरीज आई नहीं उधर, पता नहीं किधर है। सर ये तो वो आटे वाली स्टोरी आपने मेरे साथ कर दी, वही वाली सुन ली कि रमजान पैकेज आया, वो जिनको मिलना था उनको तो मिला ना, और बाकी अच्छा, दूसरी बात और सुनिए, वो दवाइयां जो है वो एक सेंट्रल स्टोर के अंदर है, वहां से लेकर टीसीएस वाला गया, टीसीएस वाला दवाइयां लेकर वापस आ गया, दवाइयां तो गई नहीं उस किसी के पास, और हमने रजिस्टर्ड कर दिया कि हम अब वो हो गया रहा हुआ। अब ये पॉलिसी गलत है ना, ये पॉलिसी गलत है। आप अस्पताल को एक्टिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव यूनिट करें पॉलिसीज के तहत। यहां पर एक आपने बोर्ड बिठाए हुए हैं, बोर्ड वालों का काम यह था, इन्होंने अस्पतालों के लिए फिलंथ्रोपिस्ट करनी थी, इन्होंने पैसे निकालने थे। बोर्ड के नाम के ऊपर टोटल फ्रॉड हो रहा है इस अस्पताल के, इस वक्त सिस्टम के अंदर। बोर्ड तो अपने काम करवाता है,
अब सब अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं। मैं बताऊं कि इस वक्त जो वेल ऑफ लोग हैं, मैं तो इस ट्वाइलाइट एज के अंदर, मैंने तो इस वक्त भी अगर सच्ची बात नहीं करी कब करनी है फिर, मगर सूरत हाल ये है कि छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस, मुझे बताएं आप, हेल्थ के अंदर रिटायर्ड बंदे को नौकरी क्यों दी जाती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। मैंने रिटायर्ड होके आई वॉज ऑफर्ड, मेरे पास अवेलेबिलिटी थी, मैंने बाई चॉइस गवर्नमेंट की नौकरी नहीं की। लेकिन फिर गवर्नमेंट कहती है, महकमा हेल्थ कहता है कि हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। एक्सपर्ट तैयार किसने करना है? एक्सपर्ट होता है आर्मी है, आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी है। मैं कहता हूं इट्स अ बेस्ट ऑर्गेनाइज यूनिट। ब्रिगेडियर बनने तक बंदा 300 परीक्षा पे करता है उनका बंदा। यहां पर मैंने 5 डिग्रियां की हैं एमबीबीएस के बाद, सारी अपने पल्ले से की हैं। यानी मेडिकल कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वो भी बदहाली टोटल एजुकेशन एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मैनेजमेंट एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। मैंने बता दी, 2 कंपनियां, 2 महकमे, 1 सेक्रेटरी, 2 वजीर। कहीं होता है इस किस्म का? मुझे काम बताएं आप। यहां क्यों हो रहा है? यहां इसलिए हो रहा है कि नीली पीली फिल्में बना के आप कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। वो कन्विंस होने वाला कन्विंस होना चाहता है, वो कन्विंस होने वाला कन्विंस होना चाहता है। प्रोफेसर साहब, हम गवर्नमेंट के जब बयानात सुनते हैं, अस्पताल में दवाइयाँ मुफ्त मिल गई, बेहतरीन इलाज हो गया, हेल्थ कार्ड आ गया, गुज़िश्ता हुकूमत की बात करें, मौजूदा ने जो वो दवाई आपके डोर स्टेप पे पहुंच गई, दस्तक दी, वो तो आपको मैंने दवाई स्टोरी बता दी जी आपको, जी जो समझ position आ गई। हुकूमत के कागजात में तो सब अच्छा है जी, लेकिन जब हम अस्पताल जाते हैं वहां पर तो ऐसी खवारी होती है मरीज की, वहां पर तो उसको पैनाडोल क्या, एक सिरिंज क्या, उसको कोई चीज नहीं मिल रही। मैं आपको बताऊं कि आज से, जब मैं मेडिकल अफसर भर्ती हुआ था इन 1995, तो मैं हॉस्पिटल में था पिंडी के अंदर, मैं रजिस्ट्रार था। तो मेरी ट्रांसफर मेरी लाहौर हो गई। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा, खुदा गरी की रहमत करे, उन्हें ही वाज अ जम ऑफ पर्सन, टीचर थे, गरीब आदमी का दर्द रखने वाले आदमी थे। उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो लाहौर? मैं जी सर। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद जाना, तो अभी इधर ही वो सारे कागजात लेके जाना, फिर कहाँ पे आओगे? तो मैं एक दिन सिदरा आउटडोर में चला गया, वही आउटडोर जहां मैं कमरे में बैठता था। ठीक। मैंने बैठ के वहां पर सिस्टम देखने की कोशिश की, हो क्या रहा है एज ए कॉमन मैन। ठीक। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर नाउ, मैं शुरू से ही ऑब्जर्वर हूं। मैं अलग में बैठ गया स्टूल के ऊपर। जितना जलील आउटडोर के अंदर एक विजिटर होता है, आप सोच नहीं सकती। 3 घंटे बाद बारी आती है और देखता उसको हाउस अफसर है, वेटिंग टाइम 3 घंटे। ये फैसिलिटी किसने करनी थी? एग्जिस्टिंग। और बताएं, इसको ठीक करने का तरीका है। जो कहते हैं ना कि हम जो कहते हैं हम इसको ठीक करना है, ठीक करने का एक प्रिंसिपल है कि पिछली टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के आगे चलें। अभी कैसेटें भी चल रही है ना छोटी टेप के अंदर। अभी वो तवा भी चल रहा है, अभी आपका वो वायरलेस भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी खत्म तो ऑब्सोल्यूट तो नहीं हुई, वो वक्त के साथ होगी। यहां हमने रीवैम्पिंग के ऊपर बेहतरीन इतनी मोटी दीवारें तबाह कर दी हमने। वॉल सीलिंग के नाम के ऊपर आपने उसकी इमरजेंसी बर्बाद कर दी। रीवैम्पिंग तो हुई, उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गया सर्विसेज, रिटायरमेंट मेरी हो चुकी थी। ठीक। मैंने एक बंदे का, मैं कहा यार ते वार्ड दे उत्ते एडा मोटा पत्थर लग गया, ऐसे किधर गया? कहंदा CNW वाले उठा के ले गए। तो मैं कहा कि कीता जी यार, ये बिल्कुल टोटली ना पेशेंट फ्रेंडली है ना सीजन फ्रेंडली है, ये तो बनी गलत हुई। चुप। उसके बाद ना पेशेंट फ्रेंडली जो रीवैम्प, अब रीवैम्पिंग सारी आप भी पढ़ रही हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नारे हैं कि जी बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अरबों रुपया जाया कर दिया हमने इस काम के ऊपर। गरीब कौम है, गरीब तरीन कौम है सर। और मांग के पैसे खा रहे हैं। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि पता नहीं कितने 65 या 68 बिलियन डॉलर्स अभी हमें जरूरत है वो देना हमने लोगों का।
और उसके अंदर हमारा ये जो वतीरा है, जिस तरीके से बिहेवियर, कौम का भी देख लेना, कौम का बिहेवियर, कोई बंदा अपना डिसिप्लिन ठीक करने के ठीक बिहेवियर ठीक करने के तैयार नहीं, रवैया ठीक करने तैयार, इस तरह काम नहीं चलने। सर ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की और आपने आउटडोर की बात की है, और वहां पर जाकर जो है वो फिर हाउस डॉक्टर हमें चेक करता है, वहां पर आती है बारी आती है, वहां पर तो प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी ड्यूटी होती है, वो क्यों अपनी तौहीन समझ लेते हैं? वो सारा पिरामिड है, वो पिरामिड है उसके ऊपर। मसला ये है कि देखिए, मैं डॉक्टरों का, मुझे अब आपकी जो एलिगेशन है, यू टेक मी एज अ डेविल्स एडवोकेट, मैं उनका एडवोकेट भी बनता हूं। मसला ये है कि जिस बंदे ने काम करना है वो कर, इतना बेहतरीन प्रोफेसर इधर पड़ा हुआ है, अभी किसी वक्त बैठे मेरे पास, आपको बताऊं, आपको पल्ले से कैंसर के मरीजों को पैसे दवाइयां लेके दे रहे हैं, पैसे अपने से लेके वार्डे ठीक कर रहे हैं, स्टेट नहीं दे रही। और वहां पर ऐसे भी हैं जो आप बता रही हैं, एवरी मॉडल एग्जिस्ट। मसला सिर्फ यह है कि बंदे को ठीक रखने के दो तरीके हैं, सोशियोलॉजी के अंदर, फिलोसफी के अंदर, एट एवरी एस्पेक्ट। बंदे को ठीक रखती है या मोरालिटी या लॉ, दोनों ही नहीं है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन। मैं अभी चाइना गया हुआ था, आप हैरान रह जाएंगी कि व्हाट अ नेशन इट इज। डिसिप्लिन, ये अगर 9 है तो 9 का मतलब 9 है, 3 का मतलब 3 है, इशारा बंद है तो मतलब है खड़े होना है, हाँ। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरी लिमिट अगर यहां, लिबर्टी यहां तक है तो यहां तक है, इसके आगे आपकी लिबर्टी है, नहीं छोड़ते वो। ऐसे सिचुएशन फ्री फॉर ऑल, या तगड़ा है उनको पूछूंगा कोई नहीं। बात यह है कि यहां पर एक, अब लॉ और मोरालिटी दो चीजें आप समझ लिया। आप लॉ को इफेक्टिव करना पड़ेगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, साइज ऑफ द गवर्नमेंट छोटा करना पड़ेगा, इतने जरूरत नहीं है हमें। ठीक, अमेरिका हमसे बहुत बड़ा है, उसके बहुत कम डिपार्टमेंट है, यानी हम बंदे लगाते जा रहे हैं, बंदे। और नॉन डेवलपमेंटल, जो डॉक्टर का मैं काम करता हूं मेरा कोई नहीं कर सकता, ठीक, वो मैं नहीं करना। आई एम अ प्रोफेशनल। क्लर्क बढ़ते जा रहे हैं आप, हु इज अ सेक्रेटरी, इज अ डिग्निफाइड क्लर्क है, इसके अलावा कोई लफ्ज मुझे बताएं आप। और बर्बाद कर दिया इस मुल्क के पूरे सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी ने, बर्बाद कर दिया। इस वक्त वी आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स रिगार्डिंग हेल्थ। और आप ऐसे पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि बेहतरीन चीजें चल रही हैं, बेहतरीन चीजें चल रही हैं। सब उधर तो सब अच्छा ही चल रहा है सर। नहीं, ये है नहीं, ये तो हर खासवान जानता है कि है नहीं। आई एम सन ऑफ द लैंड, मैं इस फील्ड का बंदा हूं, मैं रोज फिरता हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पीएमए का, मेरे पास रोज शिकायतें आती हैं, मैं रोज देखता हूं, हम कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम इतना, उसने अपने जो है ना कि माफिया ज़िगज़ैग हो गया है, माफियाज ने आपस में आपको इंटरलिंक कर लिया हुआ है। हेल्थ में भी माफियाज, एक दवाइयों के अंदर आप इधर, अभी आपको बताऊं, जेनिटोरियल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, वहां पर आपको पक्के मुलाजिम रखने पड़ेंगे, 100 पक्के मुलाजिम रख लीजिए, उसके ऊपर अच्छी मैनेजमेंट कर लीजिए। करप्ट बंदा उसको पकड़े, डॉक्टर है तो उसको पकड़े, एडमिनिस्ट्रेटर तो उसको पकड़े। अब ये नहीं कि आप उस चीज को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स के अंदर वही 6 कंपनियां होंगी जो हर अस्पताल के अंदर किसी ना किसी तरीके से वो मैनूवर करके एक ही बंदा लेके जाएगा। सही, 100 बंदे की सिक्योरिटी देनी है, वो बंदा 40 रखेगा, 60 के पैसे खाएगा। और ये रिपोर्ट हो चुका है, ये पूरा महकमे के अंदर है, कुछ नहीं हुआ आज तक। ड्रग परचेज का इतने बड़े स्कैंडल खुले हुए हैं उधर, उसी तरह ही सर ड्रग परचेज का, फिर उसके बाद अस्पतालों से दवाइयां चोरी होने का, मैं तो ये वाकयात ये सुनने में छोटे छोटे ये आइसबर्ग्स हैं। मैं पढ़ाता हूँ डिजीज इटियोलॉजी के, बीमारी की वजूहात क्या है, तो उसके अंदर मैं लफ्ज यूज करते हैं हम लोग आइसबर्ग फिनोमिनन। आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग जो होती है ना, टाइटैनिक देखी होगी आपने,
जो उसे दूर से जो छोटा सा उसको दिखा रही होती इतना है। सा टिप नजर आ रही होती है, हम्म, टिप ऑफ द आइसबर्ग डोंट इंडिकेट द रियल क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम। ठीक। नीचे यूं होता है वो आइसबर्ग। यहाँ पर हेल्थ के अंदर आप तो बात कर रही हो, देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेशनल, मुझे तो तो सिस्टम का आई हिस्सा। हैव मेरा तो 35 इयर्स इज सेलिंग इन द शिप है ना, मैंने तो 35 साल इसके अंदर चलाए हैं सारे। बात यह है कि जहां पे जो पॉलिसीज, मुझे बताएं, इतनी बुराई नहीं थी पहले जो पहले, आज जब मैं स्टूडेंट था या जब स्टूडेंट हमारे बनने से पहले अस्पतालों के अंदर वर्दी भी मिलती थी मरीज को, खाना भी मिलता था, इस तरह की नहीं। प्रोफेसर अख्तर खान और दूसरे प्रोफेसर पुराने दौर के, आज उसका एक फैक्टर बहुत बड़ा है कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ का, और 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की। 25 करोड़ पॉपुलेशन के साथ आप दुनिया का 1/3 है, दुनिया का 1/3। इस पॉपुलेशन के साथ दूसरा एस्पेक्ट है, कोई मैनेजमेंट नहीं चल सकती। जितने मर्जी रिसोर्स इकट्ठे कर लीजिए आप, नहीं चल सकते आप। और उसके ऊपर सप्लीमेंटेड विद इतनी वस्ट मैनेजरियल पॉलिसीज के साथ आप नहीं चल सकते। आपको कुछ प्रैग्मेटिक करना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक, मफादात से बाहर निकलना पड़ेगा हर बंदे को, प्रोफेशनल को, मैनेजर को। सारे एक कलेक्टिव सी असेसमेंट है और कलेक्टिव सॉल्यूशन है। आबादी बहुत बढ़ गई, अस्पतालों की तादाद कितनी होनी चाहिए थी जो अभी तक वही स्टक है? टोटल मैच नहीं कर रहा उसके साथ, आबादी के साथ। असूली तौर के ऊपर आफ्टर एवरी 10 या 15 किलोमीटर एक अस्पताल होना चाहिए। यहां पर बीएचयू बनाए हुए हैं, वो डिस्पेंसरी है। जब ये बीएचयू बने थे ना, सर वहां पे भी कुछ नहीं मिलता, वो भी बेचारी या गाय मैंने भैंसे बंधी हुई है, बंद है, या हमने उस वक्त तजवीज दी थी। मैंने अपनी जब सर्विस शुरू की थी, मैंने 2 साल काम किया बीएचयू के ऊपर। और पीछे में व्हेन आई वाज अ सीनियर ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, रिटायरमेंट से 3 साल पहले, मैं एक इंस्पेक्शन पे गया अपने उधर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। तो मैंने उस डायरेक्टर को कहा कि मुझे यार वो एक सेंटर है इधर बीएचयू, वो मैं उसका पहला मेडिकल अफसर था, मुझे वहां लेके चलो यार। कहता सर रहते हो तो सारा कोई 20 किलोमीटर दूर है, चलिए आप चलते हैं। डायरेक्टर वो उसने मुझे फैसिलिटेट करना था, आई वॉज इंस्पेक्टर ऑफ WHO, तो मैं उसके साथ बैठा, उस बीएचओ पे गया। वुड यू बिलीव आफ्टर 37 ईयर्स वो उसी हालत में था जो पहले था। मैं यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि सर अभी भी उसी हालत में है ये सारे। और जब ये बनने लगे थे तो उस वक्त की हुकूमत को कहा गया कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है एक यूनिट की जिसके अंदर एक सर्जन बैठे, एक फिजिशियन बैठे, तहसील हेडक्वार्टर नहीं, जहां भी जाना आपने, एक सर्जन बैठे, एक डेंटिस्ट बैठे, एक गायनेकोलॉजिस्ट बैठे, एक उसके साथ कॉलोनी बन जाए, एक उसके साथ कॉलोनी बन जाए। और कॉलोनी के अंदर जो डॉक्टर यहाँ पर यंग बच्चे होंगे ना, जब मैं गया था उस वक्त आई वाज ओनली जस्ट 25 इयर्स ओल्ड, जब मैंने सर्विस शुरू की थी, तो मुझे निकलना आना, वहां पर रहने वाला हाल ही कोई नहीं था, जंगल था बिल्कुल। और अब भी यही हाल है। आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, माय डॉटर इज अ सर्जन, शी वाज अ सिलेक्टेड पब्लिक सर्विस, सिलेक्टिव मेडिकल अफसर थी। मैंने इन्हीं हालात के साथ रिजाइन करवा दिया उसको। क्यों? मैंने कहा बात यह है कि जो काम उसने करना है वो सिस्टम उसको करने नहीं देता। सर्जन है ना सर, अच्छे लोग ऐसे ही छोड़ के सिस्टम से निकलेंगे तो कैसे चलेगा? वो सिस्टम ठीक करने की पोजीशन, मैं बेबस हूं, आप खुद अपने को खुद बेबस फील करता हूं। सारी जिंदगी हेल्थ सिस्टम को देकर फिर भी आप, फिर मैं कहता हूं कि चेंज नहीं ला सकते हम लोग, पर समझ नहीं आती। ऐसा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी इरेक्ट करती है और नीली पीली फिल्में दिखा के, रूल्स बना के कि उन्हें कन्विंस कर लेते हैं जिन्होंने करना होता है। एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जाती, जो डॉक्टर वहां पर बंदों को बिठाएं कि वो 3 रेगुलेटर है हमारे, ठीक, डॉक्टर के 3 रेगुलेटर हैं, एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, एक हेल्थ केयर कमीशन। ठीक,
हेल्थ केयर कमीशन के अंदर 24 जुलाई को हमने धरना दिया, बूढ़े बंदों ने, पूरे पंजाब के डॉक्टर गाड़ियां लेके आए, बूढ़े बंदे, मेरी उम्र के बंदे, धरना दिया है। आप इस उम्र में धरने दे रहे हैं, यंग डॉक्टर्स जवानी में धरने दे वो रहे हैं। उस वक्त धरना क्यों दिया कि भाई ये सफेद हाथी खड़ा किया हुआ इधर, ये क्वैकरी खत्म नहीं कर रहा। ये हमने कहा क्वैक डॉक्टर को भी पकड़ो, अताइयों को, उनको भी पकड़ो, जो क्वैकरी डॉक्टर करता है उसको भी पकड़ो, सिर्फ डॉक्टर को मत पकड़ो। उन्होंने सिर्फ एक चक्कर चला लिया पुलिस सर्जन की तरह। अभी आपका इंटरव्यू इधर हो रहा था, एक पुलिस ऑफिसर थे कि उनका हिसाब होता है, इन्हें चलान करो, एनए कमीशन है, एनआई, अब वो चलान करो, पैसे कमा के अपनी तनख्वाहें, सारे रिटायर्ड बंदे, सब रिटायर्ड बंदे, रिटायर्ड बंदरों की एक माज का है उधर हेल्थ केयर कमीशन फॉर व्हाट? पीएमडीसी, नॉन इलेक्टेड डॉक्टर्स, उनके मुफाद है, बैठे हुए हैं, बर्बादी कर दी है। 200 मेडिकल कॉलेजेस है पाकिस्तान के अंदर, 30,000 डॉक्टर निकलता है साल के अंदर। साल बाद जब एग्जाम होगा, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का 30,000 डॉक्टर निकलेगा, उन्होंने कितने जाना है? यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि ना अस्पताल बन रहे हैं, ना सिस्टम मुझे बता देना, वो कहाँ जाएंगे? मुझे बताया, मैं पीछे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं इस वक्त भी एक, इसलिए कि सरकारी तो मैंने आपको मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं कर रही। और इस वक्त अब नजर मार रहे हैं महकमों के अंदर, और रिटायर्ड बंदे जाने नहीं छोड़ते इधर। और आपका ख्याल है कि जो रिटायरमेंट पे चला जाए, रिटायरमेंट पे चला जाए तो आई शैल बी इन अ थिंक टैंक। ठीक, आई शैल बी अ थिंक टैंक। मैं हूं, मैं पीएमए की सियासत क्यों पढ़, पीएमए इhtजाज नहीं करती, अस्पताल बंद नहीं करती, एंटर इन आर्गुमेंट के मसाइल पर बात तो होनी चाहिए ना उसे। वो हमें पूछते कोई नहीं, फिर उन्हें उन्हीं कोशिश होती है कि इन्हों को ना पूछो, क्योंकि हमने तो बात करनी है सीधी कि भाई ये गलत है, ये यहां तक है, तो पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेंगी, ठीक तर्ज हुक्मरानी ठीक करना पड़ेगा, और वैनिटी प्रोजेक्ट्स जो सामने चमकते नजर आते हैं उनसे बाहर आना पड़ेगा, और ट्रेड को नहीं समझना, हेल्थ और एजुकेशन को। अभी चले, अब यहां से निकलते हैं तो आप देखें जाके कोठियों के तक स्कूल खुले हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। ग्राउंड किसी स्कूल की है नहीं है। मैं इधर स्कूल जिसे पढ़ा, उसकी इतनी खूबसूरत ग्राउंड थी, हम क्रिकेट खेलते थे। सर, ग्राउंड होना हालांकि रूल है, इसेंशियल है कि स्कूल बिल्डिंग में ग्राउंड जरूर होना चाहिए। यूके में जो पेशेंट मैनचेस्टर में पेशेंट है, वो उधर वीआईपी है, अगर वो साउथ पोर्ट के अंदर है तो वहां पे वीआईपी है। ठीक, he will avail the same quantum of facilities at that hospital, he will avail same facility there। यहां पर होता क्यों है, उकाड़ा से मरीज लाहौर क्यों आता है? फैसिलिटीज नहीं है उसके पास। वाई? क्वेश्चन है, जवाब देना पड़ेगा किसी को। 3 अस्पताल है ये आधे किलोमीटर के अंदर, ये मे हॉस्पिटल आपने देखी हुआ जी जी, वहां से आगे आ जाए गंगाराम हॉस्पिटल, वहां से आगे आ जाए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहां से सिर्फ 3.5 किलोमीटर आगे चले चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उससे आगे चले जाए एलजीएच। ये 5 किलोमीटर के सर्कल के अंदर टर्शरी केयर अस्पताल ने, ये क्यों नहीं चुंग बन जाता है अस्पताल एक, ये क्यों ना क्षदरे बन जाता है एक? टोटल किया क्या है? जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं इंजीनियर के साथ बैठता हूँ, मेरा थिंक टैंक का ग्रुप है, मेरे साथ वाक भी करते हैं लोग, उनसे बातें भी करते हैं। जब उन्होंने किसी जगह टेक्निकल आगे हो या ना हो अलग बात है, उन्होंने लगाना होता है ट्रांसफार्मर लगाना हो ना, तो जो इंजीनियर है टेक्निकल विंग का, वो यूं निकालेगा मैप, कहता है जी एग्जिस्टिंग मैप लेके आओ, कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ठीक, वो नीचे ड्राइंग रख लेगा कि ये ट्रांसफार्मर इस यूनियन काउंसिल के ऊपर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे, यहाँ पे, नीचे ड्राइंग है। अब उसके बाद उसके ऊपर डॉट लगा लेता है वो, मैंने खुद देखा है वो, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वर अच्छा हूँ मैं। डॉट लगा के फिर वो, मैं क्या कर दे पे हो, कहना डॉट लग गए,
अब उसके बाद पॉपुलेशन असेस कर रहा है कितनी आबादी कि इस पॉपुलेशन के अंदर ये है, कहता हो नहीं 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 सारा गलत है, ऐसे नहीं लगना चाहिए, इट शैल बी हियर। ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक बेस्ड और नीड बेस्ड है, जो पहले मैंने बात की जी थी जी आपके साथ, बिल्कुल आपने आगाज ही यही से कि किया। नीड से आउटकम। हम्म, यहां पर मुफादात की बेस के ऊपर फैसले किए जाएंगे ना, और टेक्निकल फैसले किए जाएंगे, जिसके अंदर ना मरीज है, ना डॉक्टर है, ना सोसाइटी है, और ना ग्रोथ है। ठीक वो तो यही होएगा जो हो रहे हैं। हाँ। एक शेर सुनाऊं आपको छोटा सा, एक जी जी जरूर जरूर जरूर। बस उसके बाद खत्म, ठीक है। एक शेर पढ़ा था पीछे मैंने, कहता है घर किसने जलाया है, घर किसने जलाया है कौन किससे कहे, घर किसने जलाया है कौन किससे कहे, मुनसफ है यहां आग गुआहों में धुआं है। क्या बात है सर, क्या बात है, पूरे सिस्टम का यही हाल है। इट्स 76 इयर्स, ये मुल्क एक दिन में हमने बर्बाद नहीं किया, मैंने किया है, आपने किया है, रवैयों से किया है, और एज ए नेशन बिहेव ही नहीं किया। और इतनी अब सोशल मीडिया, अब वो जनरेशन की पता नहीं क्या माइंडसेट हो गया, इतनी बदतमीजी उसके ऊपर। इंफॉर्मेशन दे लोगों को, यूथ को ट्रेन करें, उन्हें एजुकेट करें। आप अदारे भी नहीं कर रहे, शख्सियात भी नहीं कर रही, पर्सन भी नहीं कर रहे, अदारे भी नहीं कर रहे, और ये काम इस तरह नहीं चलते सोसाइटियों के। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, मसाइल की तो हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब कवानीन की या सहूलियात की बात करते हैं, यंग डॉक्टर्स का रवैया आपको मुनासिब लग रहा है कि आए रोज़ हड़ताल है, आए रोज़ बंद है जी, ओपीडीज बंद है, क्या डॉक्टर को ये इजाज़त है कि वो किसी भी सूरत में अपनी सर्विसेज को फुल स्टॉप लगा दें? नहीं नहीं, देखिए 1958 उसका तो एक कानून है जो हमारे ऊपर लगता है, ठीक, दैट इज इसेंशियल सर्विसेज एक्ट। इसेंशियल सर्विसेज है मेरी, मैं नहीं हट सकता अपनी ड्यूटी से। जरूरी है किसी भी सिचुएशन में आप नो नहीं कह सोल्जर सकते। अगर खड़ा है तो सोल्जर उसको रिट्रीट नहीं कर सकता, मैं भी खड़ा हूं। बात यह है कि अगर यंग डॉक्टर इमरजेंसी, हमारा पहला इख्तलाफ क्यों हुआ था इनके साथ, अभी तो बच्चों की तरह हमारे लिए, हमने कहा अस्पताल नहीं ऐसे बंद करने हैं, ये हो नहीं सकते, नेवर। तरीका है कि वेले हो जाओ, फिर जिथे मर्जी ते जाओ। प्रेस क्लब चलांगे, हाँ उत्ते बैनर लेके खलोवांगे, हाँ इट विल क्रिएट इंपैक्ट। मैंने अभी आपसे बात की है, बिल्कुल। हेल्थ केयर कमीशन असि अस्पताल बंद नहीं किए, हेल्थ केयर कमीशन आगे धरना दिया है ना, तकरीर की है, इशू रेज की है ना, इशू रेज करने के लिए तरीका करना, ये अस्पताल बंद नहीं किए जा सकते और करने भी नहीं चाहिए। अगर सर कोई ये तो कर देते हैं, गवर्नमेंट जो तो- है वो आखिरकार मान जाती है, इसका मतलब है कि यंग डॉक्टर्स की जो तंजीम नहीं इस तो वक्त बन चुकी है वो तगड़ी है। नहीं, और पिछली दो नहीं, आज से पिछली नहीं है सर, ये पिछले तकरीबन कोई 4-5 साल से ये मामला बहुत बढ़ गया है। ये पिछले 10 साल से रोमांस चल रहा है हुकूमत का और इस किस्म का ना, इस रोमांस के अंदर हम नहीं है। नहीं यंग्स है, वो और यंग्स है, अगर देखना उनके मसाइल भी हैं, बिल्कुल है सर। मैं उनकी मीटिंग में गया था, उनकी प्रॉब्लम्स भी कुछ जेन्युइन हैं। सर प्रॉब्लम्स या उनके मसाइल पे तो दो राय है ही नहीं, जी, मैं जी। भी मानती हूँ जी, यंग जी। डॉक्टर्स के मसाइल हैं, हाँ। लेकिन सवाल सिर्फ ये अब है अब मैं आपसे कि काउंटर मसीहा कैसे मैं चले? आपसे काउंटर प्लेस प्लेस करता हूँ। मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं आई एम रिच मैन, मुझे अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, तो मैं तो अपने बच्चों को भी अगर कोई डॉक्टर उसको अफोर्ड कर लूंगा, ला तुझे पैसे ले चलो ले, ठीक है ना। एक डॉक्टर बना है गरीब घर का बंदा, पता है क्या, अभी एक आपको चीज बताऊं, ये जो बांग्लादेश में भी आपने इतना जुलूस देखा है, ये क्यों बना है? कोटा सिस्टम। उसके अंदर 2023 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वो क्या थी, टीन रिपोर्ट, वो पढ़ी आपने, किसी को पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है। वो कहता है 40% यूथ हैविंग नो स्पेस इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको 200 मेडिकल कॉलेज, इतनी प्रोडक्शन, और आगे जिस प्रोडक्ट के आगे मार्केट ही ना हो,
वो क्या करेगी? 30,000 पे मेडिकल अफसर भर्ती किया जा रहा है। लेकिन सर आजकल अगर माइंड सेट चेक करें तो लोग इसीलिए तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं कि एक तो माशरे में इज्जत हो जाए, दूसरा हम कल को पैसे बहुत नहीं, कमाएंगे। इज्जत क्या तो ये माइंड सेट है या नहीं है? ना ये उनका माइंडसेट है जिन्हें पूरी तालीम ही नहीं है, जिन्हें इल्म ही नहीं। माय सन ही रिफ्यूज टू बिकम द डॉक्टर। डॉक्टर उसे टैलेंटेड बंदे ने आगे निकलना है, बाकी ने नीचे रुक जाना है। सर यहाँ तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, बेटा हर बेटी डॉक्टर पेरेंट बन हर जाए पेरेंट नहीं चाहता। और जबरदस्ती जो है वो- मेरे कहने के ऊपर एक मैंने ये पूरी एक पिक्चर बताई एक पेरेंट्स को, मेरे पास आए थे मशवरा करने के लिए। मेरे कजन थे, छोटे हैं मुझसे काफी, तो उनकी बेटी ने तो ऐसा हेल्प करो फलानी, उसे मैंने पिक्चर बताई। मैंने अपनी बेटी को भी बुला लिया, मैं कहा जस्ट इनकी काउंसलिंग करो। काउंसलिंग होती क्या है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन। 1 घंटा उन्होंने चाय वगैरह पी, सारा समझाया उसे। उनकी बेटी मेडिकल कॉलेज में जा रही थी, उन्होंने इनकार कर दिया। आईटी स्पेशलिस्ट है वो। ठीक। लेकिन सर अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन आपकी भी है, आप भी देख रहे हैं मुआशरे को, क्या मुआशरे का, पेरेंट्स का ये रवैया नहीं बन रहा है? मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं उस रवैये को ठीक किसने करना है? अगर मेडिकल कॉलेज ना खोलते आप इतने, जो आप जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खुले हैं, पीएमडीसी ने खोले हैं, रियासत ने खोले हैं, हमने तो नहीं खोले ना। और उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन तो नहीं आए ना, उसके अंदर तो दुकानदार आए हैं। बात यह बेरब्त पॉलिसीज करेंगे तो उसका फीड डॉक्टर्स उसका बनते जा रहे हैं, आगे जगह ही नहीं है। अब देखें, अब ये बात कौन करेगा? अब आगे समझाना ना किसी को। रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर वो पूरी प्रोडक्ट देखते हैं कि कितने डॉक्टर इस साल बने हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये आर्मी के अंदर क्यों नहीं मसला है डॉक्टर का? डॉक्टर तो वह भी काम कर रहे हैं ना। वहां पर ये है, वहां पर ग्वादर के अंदर भी डॉक्टर काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? फीमेल जा रही है उधर। मेरी कुलीग्स रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर और मेजर जनरल आर्मी के जो सर्जन जनरल थे, मेरे क्लास फेलो थे, वो क्यों जाते हैं उधर? वहां पर सिक्योरिटी है। ठीक। वहां पर एक बच्ची, आपकी एज की बच्ची उधर चली जाएगी, वो वहां पर कैप्टन डॉक्टर है, वो सिक्योर्ड है। ऐसे जुतियां मारते हैं लोग सर्विस अस्पताल में, मरीजों को इंटॉलरेंट है, सिक्योरिटी नाम की चीज कोई नहीं है। तो मिल मिला के बर्बाद कर दिया सामने हेल्थ सेक्टर को, मिल मिला के बर्बाद कर दिया। उसका सारा कसूर डॉक्टर का नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं वो 200 मेडिकल कॉलेजेस आप बार बार फोकस कर रहे हैं मैं कर कि रहा हूं। इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि आगे स्पेस नहीं है। जी। उसके बावजूद हम ओवर बर्डन है, उसके बावजूद सरकारी अस्पताल में जाएं तो डॉक्टर्स बेचारे परेशान है कि हमसे ड्यूटी बहुत ली जाती है, हम पे बहुत ज्यादा ये burden पॉलिसी का डिफेक्ट है। मुझे बताएं, एक कानून है यहाँ पे कि टोटल असर बच्चे ने काम करना है एक हफ्ते के अंदर 36 घंटे, वो 72 घंटे काम क्यों करे जी हफ्ते के अंदर? नई भर्तियां क्यों नहीं होती फिर? नई भर्तियां होंगी, लोग छोड़ भी देते हैं बीच में। मैंने बताया ना, अपनी बेटी का मैंने रिजाइन करवा दिया। अगर एक बंदे को ये सोफे बनाने आते हैं, उससे आपसे सोफे बनवाए ना, उससे सही। ये सिस्टम कहता है नहीं, आप ना गेट खोलो, नीचे चौकीदारी करो। ये सिस्टम है इस किस्म का। और बनाने वाला ब्यूरोक्रेट है, और ब्यूरोक्रेट एक इंतहाई नाअहल शख्स है इधर मुल्क के अंदर। इस मुल्क को ब्यूरोक्रेसी ने बर्बाद किया। हेल्थ ब्यूरोक्रेसी ने, तमाम ब्यूरोक्रेसी हर सेक्टर देख लीजिए। एक आज लगा हुआ वाइल्ड लाइफ के अंदर बंदा सेक्रेटरी, कल को वो कल वो हेल्थ के आगे मरीज का स्पेशलिस्ट किस तरह हो सकता है? और मरीज से उठेगा तो एकदम फॉरेस्ट्री का स्पेशलिस्ट बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। फॉरेस्ट्री से एकदम उठेगा तो वो एजुकेशन के ऊपर बातें करेगा, कमाल फलसफे की बातें करेगा। बंदे पास वो बिठाएगा जिन्हें कुछ नहीं पता। बिठाए ना उन लोगों को जो थिंक टैंक है, जिनके पास इल्म है, जिनके पास नॉलेज है पिछला भी। द मोर यू सी द पास्ट, द मोर यू प्रोग्रेस इन फ्यूचर। ये असूल है, माजी से सीखते हैं हम। ऐथे चक्कर है, हमारा एडहॉकिज्म है। इतनी पॉलिसी बनाई, एथो कम कड्डो फारक, अगे एथो फारक, बट डंग टपाओ। ये पॉलिसी नहीं चलती। हल बताइए बहुत आसान अल्फाज पे, जो मेरे देखने वालों को भी समझ आए। क्या क्या चीज रखें
किस किस चीज़ को हेल्थ सिस्टम से उड़ा दिया जाए तो सिस्टम ठीक हो सकता है? 3 हरफी। हम्म। साइज ऑफ द गवर्नमेंट छोटा। इस वक्त तकरीबन कितने लोग हैं, अंदाजन मैं पूछ रही हूँ, अगर आपके पास केडर्स हैं, डिफरेंट केडर्स हैं, ठीक। मसलन कई केडर्स हैं, पोस्ट चलती रहे। आप हर सिविल डिवीजन, मतलब पंजाब की है, हर सिविल डिवीजन के ऊपर एक स्पेशल सेक्रेटरी बिठा दीजिए बस, ठीक। दैट्स ऑल। दाखिला हो पॉलिसीज का, फैसिलिटीज बनाइए वहां पे, लोकल गवर्नमेंट का मजबूत अदारे हो उधर, ठीक है, और वहीं पर प्रोग्रेस करें लोग आगे। टोटल सेंट्रलाइज पॉलिसी खत्म कीजिए। 2 महकमे इधर, 2 को 1 अभी फौरन कर दिया। वसूल भी है, अभी ऐलान किया हुआ आपने, आधे बंदे निकाल दें। निकाल देने चाहिए जो नॉन प्रोडक्टिव पोस्टें हैं। सर इनसे इतने बंदे रख के नहीं संभाला जा रहा, तो आधे निकाल के तो। नॉन प्रोडक्टिव जो पोस्टें हैं, हाँ। मसला यह है कि एक उस बंदे को नहीं कौन निकाला। कौन सी पोस्ट है इस वक्त जो आपको लगता है कि ये किसी काम की नहीं है, खत्म करें इन्हें? उसके आई नीड 2 लाइव्स फॉर दैट टू डिस्कस। यहां बैठ के यही डिस्कस 2 घंटे कर सकते हैं हर महकमे के इतनी अंदर। सीटें हैं जी, जो नहीं होनी चाहिए। जो नहीं होनी चाहिए इधर ना। हेल्थ की कुछ सीटें बताएं कि ये नहीं होनी चाहिए, उड़ाएं इनको। बहुत लंबा काम हो जाएगा, आपको बताऊं किस तरह। 2 महकमे बता रहा हूं आपको, महकमा 1 होना चाहिए। यानी अगर दोनों कंपनियां बनी है, दोनों कंपनियां खत्म होनी चाहिए। सिर्फ ये काम खाते कर तो मेरा 15% वो कट लग जाएगा। एक प्रोडक्ट है एक कंपनी की जिसका काम है हेल्थ कार्ड, एक जू लाइन लगी हुई है वो उसके अंदर नॉन प्रोडक्टिव बंदों की। हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, एक नायलों की फौज भर्ती की हुई है आपने उधर। और प्रोफेशनल जो डॉक्टर जिनके ऊपर ये कंपनी बनी हुई है वो बेचारे जलील हो गए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आज के पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। और ये एक ऐसा इशू है कि ये हर पाकिस्तानी का इशू है, इस पे हम बात करते रहेंगे और मैं स्पेशली इस पे बात करती रहूँगी। सारे मसले में जो इस वक्त मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोफेसर साहब की बातों से समझ आया वो यही है, जो हम सारे डिपार्टमेंट में देखते हैं कि वो राइट पर्सन जिसे उस सीट पर होना चाहिए काम करने के लिए, वो सब डिपार्टमेंट्स की तरह हेल्थ में भी मिसिंग है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह निगहबान।